क्या आपके भी घर में किसी के पैर सुन्न हो रहे हैं या फिर ऐसा लग रहा है जैसे कि उनको पैरालिसिस अटैक पड़ रहा है? क्योंकि ये एक जानलेवा बीमारी है जिसका जिक्र अब हम आपके सामने करने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोणार्क टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। तो आजकल आप देख रहे होंगे, पहले कोरोना, उसके बाद एचएमपीवी और अब जिस बीमारी की हम बात कर रहे हैं वो जानलेवा हो सकती है और बड़ी तेजी से फैल रही है। और शायद ये बीमारी भी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, कोरोना के वक्त की ही है जो अब भयावह रूप लेती जा रही है महाराष्ट्र में। तो क्या है वो बीमारी और क्या है इसके लक्षण और क्या है इसका निदान और रहें आप कैसे सावधान, वो सब हम आपको इस वीडियो के जरिए बताने जा रहे हैं। तो दुनिया भर में एक के बाद एक भीषण आपदाएं, बीमारियां आप देख ही रहे हैं। भारत की बात कर लें तो पहले कोरोना, फिर कई घातक वायरस सामने आए और अब आप एचएमपीवी वायरस से भी दो चार हो चुके होंगे। इसके बाद अब जिस बीमारी का जिक्र हम आपके सामने कर रहे हैं वो है जीबीएस, यानी कि गुलियन बेरी सिंड्रोम। अब ये वायरस अपना कहर बरपा रहा है और वायरस इसको कम कहें, क्योंकि ये सिंड्रोम है तो कोरोना के ठीक बाद का ये जीबीएस है और ये अब एक्टिवेट होता दिखाई दे रहा है। अचानक महाराष्ट्र के पुणे में जीबीएस के मामले लगातार बढ़ते सामने आ रहे हैं और आप ये जान लें कि जीबीएस को एक रेयर और घातक बीमारी माना जा रहा है, जिसके चलते अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति की भी जान जा चुकी है। और आज हम आपको इस बीमारी के बारे में बता रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र के पुणे में गुलियन बेरी सिंड्रोम अब बहुत तेजी से फैल रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में इस बीमारी की दहशत बहुत ज्यादा दिख रही है क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जो कि जानलेवा साबित हो सकती है। महाराष्ट्र के पुणे में इस बीमारी से यानी कि गुलियन बेरी सिंड्रोम के चलते एक शख्स की मौत भी हो गई है और ऐसे में इस बीमारी को लेकर सतर्कता बेहद जरूरी है। लिहाजा हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं और हम आपको ये बता रहे हैं कि इस बीमारी के चलते बहुत सारे लोग इस बीमारी की जद में हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों की माने तो गुलियन बेरी सिंड्रोम के चलते महाराष्ट्र में एक मौत हो चुकी है और संभवतः ये मौत का जीबीएस से ये मौत का पहला मामला है। अधिकारियों के मुताबिक जो शख्स था वो पुणे आया था। आपको बता दें कि गुलियन बेरी सिंड्रोम के चलते अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की भी मौत हो चुकी है और इसीलिए इस घातक बीमारी को पहले समझना जरूरी है कि एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इसको लेकर, क्योंकि ये बीमारी आमतौर पर कैंपाइलोबैक्टर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चलते होती है, लूज मोशन होने के बाद होती है और इसके अलावा कोविड जो है, कोरोना, इसका एक प्रमुख कारण हो सकता है। यानी कि जिस शख्स को कोरोना हुआ होगा या जिस शख्स ने कोरोना की वैक्सीन ली होगी, ऐसा भी सामने आ रहा है, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं और यही वजह है कि जीबीएस उसको हो सकता है। तो जीबीएस से सावधान रहने की बहुत जरूरत है। अगर हम डॉक्टर्स की माने तो चूंकि ये एक गंभीर बीमारी है, न्यूरोलॉजिकल एक पार्ट से रिलेटेड है ये, जिसमें आपके शरीर का इम्यून सिस्टम अपनी ही नसों को नुकसान पहुंचाने लगता है। ऐसा किसी वायरस या फिर इन्फेक्शन की चपेट में आने के बाद होता है और इस सिंड्रोम की चपेट में आने के बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है। तो जब नर्वस सिस्टम ही डैमेज हो जाता है तभी शरीर में कमजोरी आने लगती है और हालात बिगड़ने लगते हैं। इस वक्त जीबीएस के चलते हालात क्या हैं पुणे के और गुलियन बेरी सिंड्रोम के लक्षण क्या हैं, ये आपको जानना जरूरी है। और अगर गुलियन बेरी सिंड्रोम के लक्षण सामने आते हैं तो उससे हालात क्या आपके सामने नजर आएंगे और उन हालातों से आप कैसे बच सकते हैं वो हम आपको अब बताने जा रहे हैं। तो करना क्या है, आपको पहले बता दें, आपको महाराष्ट्र में जब स्वास्थ्य विभाग ने ये जानकारी दी कि पुणे में गुलियन बेरी सिंड्रोम के कुल मामलों की संख्या बढ़ गई है, संक्रमित मरीजों में पुरुष और महिलाएं शामिल हैं और इनमें से कई मरीज तो वेंटिलेटर पर देखे गए हैं। इसके अलावा सोलापुर में एक मरीज की मौत हो चुकी है। संक्रमित होने का इस पर संदेह था। पुणे में ये घातक बीमारी पैर पसार रही है, जिस पर रैपिड रिस्पांस टीम एक्टिव नजर आ रही है और नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी भी इस सिंड्रोम से प्रभावित इलाकों में संक्रमण के मामलों पर नजर रखे हुए हैं। अधिकारियों की माने तो ये अब तक वो बहुत सारे हजारों घरों का सर्वेक्षण कर चुके हैं। इनमें पुणे नगर निगम सीमा में बहुत सारे घर हैं और चिचवंड नगर सीमा में भी बहुत सारे घर हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी टीम अपनी नजर बनाकर रखे हुए है।
लेकिन आपको बता दें कि जीबीएस गुलियन-बेरी सिंड्रोम किस स्तर तक घातक हो सकता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति की मौत इस सिंड्रोम से हो चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के रहे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनकी इस घातक बीमारी से मौत हुई थी। तो अब ऐसे में रूजवेल्ट को दरअसल लकवा मारा था और उनके कमर के नीचे का जो हिस्सा था वो काम करना बंद कर रहा था। सोचा गया कि हो सकता है राष्ट्रपति को पोलियो हो सकता है, लेकिन पोलियो नहीं था। बाद में रिसर्च में ये सामने आया कि उनको भी गुलियन-बेरी सिंड्रोम ही हुआ था, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। ऐसे में बाद में जब रिसर्च हुआ, मौत का कारण जब पता चल गया कि गुलियन-बेरी सिंड्रोम ही था, तो ये एक सिंड्रोम जो था वो रोग प्रतिरोधी क्षमता को कमजोर कर देता है इंसान की। ऐसे में शरीर के हिस्से में अचानक सुन्नपन पड़ जाता है, सुन्न होने लगते हैं हाथ और पैर, मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं। इस बीमारी के चलते हाथ पैरों में भी कमजोरी आ जाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, गंभीर कमजोरी जैसे लक्षण आपको नजर आ सकते हैं। डॉक्टरों की माने तो ये सिंड्रोम आमतौर पर एक जीवाणु और वायरल का ही संक्रमण है और ये मरीजों की प्रतिरक्षा प्रणाली को तो कमजोर करता ही है। और अगर हम इसके प्रमुख लक्षणों की बात करें तो मांसपेशियों में कमजोरी नजर आ सकती है, अचानक आपको झुनझुनी का अनुभव हो सकता है हाथ या पैरों में या शरीर के किसी हिस्से में भी, और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, पीठ में दर्द हो सकता है, एक तरफ शरीर के किसी भी हिस्से में लकवा मारने जैसी स्थिति हो सकती है, आपको लगेगा कि आपका एक तरफ का शरीर काम ही नहीं कर रहा या फिर आपके पैर चल ही नहीं रहे। तो ऐसे लक्षण हैं जो इस गुलियन-बेरी सिंड्रोम के चलते नजर आ सकते हैं। आपको याद होगा 2023 का वो दौर जब पेरू में इस बीमारी को इमरजेंसी घोषित किया गया था। पेरू में 2023 में गुलियन-बेरी सिंड्रोम की वजह से पूरे पेरू में मेडिकल साइंस के लिए एक चुनौती बन गया था, हालात बिगड़ गए थे और अभी भी एक बार फिर से हमारे देश भारत में ये बीमारी पैर पसार रही है। ऐसे में आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।